हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम कुणाल है एंड करंटली आई एम वर्किंग एज अ सीनियर सेक्शन इंजीनियर इन इंडियन रेलवेज एट लीलुआ वर्कशॉप। तो फाइनली आपका जो है वो भोपाल की तरफ से जो पैनल है वो रिलीज हो चुका है, पार्ट पैनल 1। ओके। एंड जो मुंबई का है, जो आपका 422 या 23 कैंडिडेट का पैनल आया था फर्स्ट पार्ट में, तो आपका आज ही के दिन जो है वो सेकंड पैनल भी रिलीज हो चुका है। तो सब लोग जो है वो अपना रोल नंबर चेक कर लें कि किनका शॉर्ट लिस्टेड हुआ है। ओके। और इसमें 389 कैंडिडेट का जो नाम है वो शॉर्ट लिस्टेड हुआ है। तो टोटल यहाँ पे हो गए हैं कैंडिडेट जो 811। एंड रिमेनिंग जो अभी पैनल बचा हुआ है वो बचा हुआ है 566 के आसपास जो है वो बचा हुए हैं कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड होने के लिए। तो ये मान लो कि 10 डेज और है ना, 10 डेज और मान लो कि दिवाली तक आपका, दिवाली या दिवाली के बाद आपका जो है वो पैनल आउट हो जाएगा। रिमेनिंग जो बचे हुए हैं कैंडिडेट उनका तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप लोग का भी नाम आएगा, ऐसे घबराना नहीं है। ओके। जैसे मतलब रिजल्ट इतना बड़ा है, 1377 कैंडिडेट है टोटल, तो रिजल्ट निकालने में थोड़ी देरी हो रही है, बट होप नहीं खोना है, आप लोग का जरूर नाम जो है वो आएगा। ओके। तो हम लोग देख लेते हैं आरआरबी भोपाल में कितना सीट के लिए जो है वो शॉर्टलिस्टेड हुआ है एंड कितना सीट इसमें जो पहले से वैकेंसी था। ओके। तो उसी पे हम चर्चा कर लेंगे। एंड आपका जो मेरिट इंडेक्स है वो थोड़ा डाउन गया है एंड इनका जो है वो कट ऑफ भी दे दिया है भोपाल वालों ने कि आपका जो पैनल बना है पार्ट पैनल 1 वो कितना कट ऑफ पे बना है। सो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि सेकंड राउंड जो होगा भोपाल का डीवी का, उसमें थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि मेरिट इंडेक्स कितना जो है वो डाउन जा सकता है। ओके। तो वो हम लोग एक बार देख लेंगे। एंड जो आपका आरआरबी मुंबई के साइड से जो है अभी जो पीडीएफ है वो हटा लिया गया है, बट कुछ एरर होगा इसके कारण से हटा लिया है, बट वो वापस से अपलोड हो जाएगा, आज नहीं तो कल जो है वो आपका अपलोड हो जाएगा, चिंता नहीं कीजिएगा। तो पीडीएफ जो है वो मैं, जो मुंबई का है पीडीएफ, वो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम पे ज्वाइन करके, और वहां से भी आप अपना जो रोल नंबर है वो देख सकते हैं। ओके। तो जो पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना है, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा हो सके तो शेयर कर देना। चलो हम भोपाल का पहले पैनल देख लेते हैं, उसके बाद मुंबई का भी देख लेंगे। ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आरआरबी भोपाल की तरफ से रिजल्ट ऑफ प्रोविजनल पार्ट पैनल 1 है ना, ये जारी हो चुका है। बेस्ड ऑन ये सब में वही लिखा होता है, ये नहीं पढ़ेंगे हम। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जो कैंडिडेट यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं वो कितने हुए हैं। 432 कैंडिडेट जो है वो शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं, कितने में से 485 जो था वो वैकेंसी था, और यहाँ पे 432 मतलब माइनस कर लेते हैं हम, 3 5 मतलब 53 सीट्स जो है वो अभी वैकेंट है। ओके, खाली है, जिन पे जो है वो आपका सेकेंड डीवी राउंड आएगा। ओके। इसमें से 53 टोटल में नहीं आएगा, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो टेम्पररी अनफिट होंगे, उनका जो सीट है वो रिजर्व रहेगा। तो हम मान के चलते हैं कि 30+ तो सेकंड डीवी राउंड में आएगा ही आएगा। ओके। तो यहाँ पे देख सकते हो किस कैटेगरी में ज्यादा सीटें जो है वो वैकेंट रह गई है, बाकी सब में फुल एकदम दे दिया है। तो कैटेगरी 3 में देख सकते हो कि फुल है ना, कैटेगरी 4 भी फुल है, कैटेगरी 4 जो है वो WR में भी फुल है, कैटेगरी 5 WCR में एक सीट वैकेंट है, मे भी हो सकता है एक सर्विसमैन का सीट हो। ओके। कैटेगरी 7 में जो है वो टोटल का टोटल सीट फुल है। कैटेगरी 7 में WR में आपका एक सीट वैकेंट है, मे बी एक्स सर्विसमैन का हो सकता है। कैटेगरी 9 जो पीवे एंड ब्रिज का है, WCR में 5 सीटें अभी बच रही हैं, टोटल 68 सीटें थी यहाँ पे। ओके। नेक्स्ट यहाँ कैटेगरी 9 में देख सकते हो कि WR में आपका, ओके, यहाँ पे था WCR, यहाँ पे WR में आपका टोटल 33 सीट था, जिसमें से आपका 8 सीट जो है वो बच रहा है सिविल के लिए। ओके। कैटेगरी 10 में यहाँ पे देख सकते हो WCR में 3 सीटें यहाँ पे बच रही हैं, WR में टोटल फुल है। ओके। कैटेगरी 10 में। कैटेगरी 12 में देख सकते हो यहाँ पे टोटल का टोटल 46 सीट जो है वो फिल हो चुका है WCR में, वर्क्स एंड रिसर्च का। ओके। जिसका मेडिकल स्टैंडर्ड आपका हाई था। ओके, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हो कैटेगरी नंबर 12 जो है उसमें भी सीटें पूरा फुल हो चुकी है। ओके। यहाँ पे कैटेगरी नंबर 15 में देख सकते हो आप, जिसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स ये सारे लोग एलिजिबल हैं। उसमें देख सकते हो कि 103 सीट था टोटल, जिसमें से शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट 70 ही हुए हैं। आपका ह्यूज यहाँ पे, जिसमें आपको फायदा किसको होने वाला है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का फायदा होने वाला है, जिसमें 33 सीट्स जो है वो वैकेंट है। कैटेगरी नंबर 16 में टोटल फुल है, कैटेगरी नंबर 16 WR में एक सीट वैकेंट है, कैटेगरी नंबर 17 फुल है, कैटेगरी नंबर जो 18 है उसमें एक सीट जो है वो बच रहा है, टोटल 9 सीट थी। ओके। कैटेगरी नंबर 23 फुल है, 24 फुल है, 26 फुल है। ओके। कैटेगरी नंबर 28 फुल है, कैटेगरी नंबर 28 WR में आपका फुल है पूरा। कैटेगरी नंबर 30 WCR में आपका जो है वो एक सीट जो है वो बचा हुआ है। ओके, एक ही सीट था तो एक सीट बचा हुआ है। कैटेगरी नंबर 30 WR में टोटल जो सीट थे वो 7 थे, जिसमें से 2 सीट अभी बचा हुआ है। A3 मेडिकल स्टैंडर्ड इसमें रिक्वायर्ड है। ओके। तो देख सकते हो यहाँ पे कैटेगरी नंबर 32 में फुल है पूरा, मतलब यहाँ पे A3 मेडिकल स्टैंडर्ड वाला जो सीट है वो बहुत ज्यादा जो है वो वैकेंट रह गया है, जिसके लिए आपका रिक्रूटमेंट होगा। तो जिनका भी A3 मेडिकल स्टैंडर्ड है एंड कट ऑफ से बहुत मतलब
ज्यादा मार्जिन नहीं है ना। यहाँ पे देख सकते हो कि कैटेगरी नंबर 9 में जो इनिशियल था, इनिशियल में 765 मेरिट पे उठाया था, यहाँ पे जो पैनल है 762 पे ही बन गया है। 762 मेरिट इंडेक्स पे जो है वो पैनल यहाँ पे बना हुआ है। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं 758 पे ही आपका लोएस्ट था, इसमें चेंजेस नहीं हुआ है, इसमें चेंजेस हुआ 765 से 762 में सिलेक्शन हो गया है WCR में। ओके, तो आपका जो पहले फाइनल वाला कट ऑफ था उससे भी कम यहाँ पे मेरिट इंडेक्स गया है एक। ओके, यहाँ पे 50 नंबर, जैसा मैंने बताया कि 33 सीट्स जो है वो वैकेंट है, उसमें 8 मेरिट इंडेक्स इनिशियल से, मतलब कि आपका 773 के आसपास मेरिट इंडेक्स था फाइनल कट ऑफ जो रिजल्ट आया था, बट यहाँ पे जो है वो -8 मेरिट इंडेक्स तक यहाँ पे उठाया है। ओके, यहाँ पे देख सकते हो कि ओबीसी में चेंजेस है, 3 मेरिट इंडेक्स तक आपका माइनस है। ओके, तो यहाँ पे और किसी चीज में चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि 1 से 2 सीटें बची हुई हैं और इनका जो मार्जिन बताना बहुत ही मुश्किल है। ओके, तो हम जो है वो A3 मेडिकल स्टैंडर्ड पे बात करेंगे, जिनका भी यूआर में जिनका भी मान के चलो कि अगर 6 मेरिट इंडेक्स तक एमआई तक है तो कंफर्म आपका जो है वो सेकंड राउंड में आएगा ही आएगा। एंड ओबीसी का मान लेते हैं कि 3 से 4 मेरिट इंडेक्स आपका है तो आपका 100% कंफर्म रहो कि आएगा। मेजर जो सीट बची हुई है यूआर एंड ओबीसी का, जैसा कि आपका यहाँ पे देखने के लिए मिला है कि ये जो SC ST और ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ था वो सेम रहा है यहाँ पे, तो मोस्टली हो सकता है कि आपका यूआर एंड ओबीसी का ही सीट जो है वो वैकेंट है। तो यूआर का 6 से 7 तक मान सकते हो, एंड ये 3 to 5 मेरिट इंडेक्स तक जिनका भी मार्क्स है वो निश्चिंत रहे। एंड मेडिकल स्टैंडर्ड A3 है तो एकदम सिलेक्शन पक्का है, सेकंड राउंड में आपका जो नाम है वो आ जाएगा। ओके, ये मैं सिविल एंड मैकेनिकल दोनों के लिए बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल भी इलेक्ट्रॉनिक्स भी। ओके, यहाँ पे देख लेते हैं, सब में वही लिखा हुआ है, पार्ट पैनल 1 पार्ट मतलब कुछ भी गलत होगा तो वो रेक्टिफाई किया जा सकता है। ओके, यहाँ पे सेम लिखा हुआ है, आज ही के दिन का ये पैनल है। ओके, आरआरबी भोपाल की तरफ से ये जारी हुआ है। तो सेकंड जो डीवी लिस्ट है 53 जो सीट है वो वैकेंट रह गई हैं, जिसमें से 30+ का जो है वो उम्मीद करते हैं 30 से ऊपर ही जो है वो सेकंड डीवी राउंड आएगा, है ना, डीवी राउंड। ओके, तो होप कीजिए कि आपका जो नेम है वो इसमें देखने के लिए मिले। एंड जो लोएस्ट कट ऑफ है यहाँ पे 765 पे उठाया है, तो 765 में मतलब मान लीजिए कि 57 58 के आसपास आपका मेरिट इंडेक्स है, तो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं सिलेक्शन के। ओके, यहाँ पे आप मान सकते हो कि 752 53 के आसपास आपका ओबीसी में है, तो सिलेक्शन के चांसेस बहुत हाई हैं। ओके, सेकंड डीवी लिस्ट में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ओके, अब देख लेते हैं पार्ट पैनल मुंबई का। ओके, एक बार ये है आपका आरआरबी मुंबई की तरफ से आज ही के दिन पार्ट पैनल 2 आया है। पार्ट पैनल जैसा कि 1 आप लोग ने देखा होगा 3 तारीख को आया था, एंड अभी हो चुके हैं 11 दिन, एंड आपका 14 तारीख को जो है वो पार्ट पैनल यहाँ पे अपलोड हुआ था। ओके, आरआरबी के साइट पे, मुंबई के साइट पे, बट ये विड्रॉ हो गया है, अभी जो पीडीएफ है वहाँ पे मौजूद नहीं है। मैंने जैसा चेक किया, अभी डाल देंगे तो वो मैं नहीं बता सकता, बट जो है वो पीडीएफ रिमूव हो चुकी है। ओके, कुछ कारणवश से होगा जो कि पीडीएफ रिमूव हो गया है। ओके, तो ये सब कुछ सेम ही लिखा रहता है। एंड यहाँ पे जो है वो 389 कैंडिडेट्स का जो है वो यहाँ पे रोल नंबर दिया गया है इन असेंडिंग ऑर्डर। ओके, नॉट इन ऑर्डर ऑफ मेरिट। ओके, तो टोटल जो फर्स्ट पार्ट में शॉर्टलिस्ट हुए थे 422 या 423 के आसपास में हुए थे पार्ट 1 में। ओके, एंड पार्ट 2 में हुआ 389 कैंडिडेट्स जो हुए शॉर्टलिस्ट हुए पार्ट 2 में। ओके, अभी जो सीट हो गया टोटल यहाँ पे काउंट करें तो 1 8 2 10 1 11 4 3 7 1 8 811। ओके, तो टोटल यहाँ पे जो शॉर्ट लिस्टेड हो गए 811, और बचा कितना 1377 टोटल सीट था, उसमें से 811 माइनस कर दो, 6 6 एंड 3 और 2 5। ओके, तो 556 जो सीट हैं अभी भी बच रहे हैं। ओके, तो थर्ड पैनल जो आएगा, थर्ड पैनल, ओके, उसमें सब कवर हो जाएंगे, है ना। अब मतलब आरआरबी को ऐसा 4-5 पैनल नहीं देना चाहिए। अब जो 566 हैं इसमें से कम तो 100 के आसपास जो है वो बच्चे जो होंगे एब्सेंट होंगे, कुछ मेडिकली अनफिट होंगे, तो उनका नाम नहीं आएगा, बट 466 के आसपास मान सकते हैं कि पार्ट थर्ड पैनल में उनका नाम देखने के लिए मिल जाए। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारा कैटेगरी में शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं कैंडिडेट, तो अपना जो रोल नंबर है यहाँ पे मैच कर लीजिएगा। अगर पीडीएफ मैं ये पीडीएफ है ना आपको टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा, वहाँ से भी जाके आप देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे सारे कैटेगरी में शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हैं। यहाँ पे लिखा भी हुआ है रिमेनिंग पार्ट ऑफ रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड इन ड्यू कोर्स, प्लीज कीपिंग विजिटिंग आरआरबी वेबसाइट। मतलब कि 10 दिन मान लो, 10 डेज के आसपास मान लो, जो भी 566 कैंडिडेट जो भी बचे हुए हैं अपना नाम चेक करने के लिए
पैनल में वो आप 10 डेज के आसपास मान लो, मतलब दिवाली के बाद ही मानो कि दिवाली के बाद ही आपका जो है वो पैनल जारी होगा। एंड ये जो आपका चंडीगढ़ हो गया, पटना हो गया एंड बेंगलुरु, ये 3 जून का अभी बचा हुआ है पैनल। सो चंडीगढ़ पे भी अपडेट आया है एक, मैं जल्द ही इसका भी वीडियो अभी अपलोड करूंगा 1 आवर में। ओके, तो चंडीगढ़ का भी आप लोग देख लीजिएगा। एंड पटना एंड बेंगलुरु उम्मीद करते हैं कि जो दिवाली से पहले है ना, अभी ये वीक में 4 डेज अभी रिमेनिंग है, तो 4 डेज के अंदर जो है वो इनका भी पैनल जो है वो जारी होने का उम्मीद है। ओके, तो यहाँ पे सब कुछ वही लिखा हुआ है, तो ये सब नहीं पढ़ेंगे बकवास। ओके, तो ये अभी आज ही का है पैनल आरआरबी मुंबई चेयरमैन की तरफ से। ओके, तो पैनल, ये जो पैनल है वो पीडीएफ रिमूव हो चुका है, बट कभी भी सेम पीडीएफ जो है वो अपलोड हो जाएगा वेबसाइट पे, तो वेबसाइट चेक करते रहिएगा। एंड ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप वहां से भी चेक कर सकते हैं अपना रोल नंबर। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो जो है वो चंडीगढ़ पे आएगा। ओके, तो वो भी देखना ना भूले। ओके, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना चैनल को। यहाँ पे मैं बताना पाना जो सेकंड डीवी लिस्ट आएगा उसमें बहुत मुश्किल है, इसलिए इस पे चर्चा अभी नहीं करेंगे, क्योंकि जब वैकेंट सीट पता होगा ना तभी वो बताने में ज़्यादा अच्छा है। ओके, वैकेंट सीट ही नहीं पता, 566 अभी बचा हुआ है, उसमें से कितना थर्ड पैनल में शॉर्टलिस्ट होते हैं और कितने अभी बच जाते हैं। ओके, उस हिसाब से जो है वो मेरिट इंडेक्स हम बता पाएंगे। ओके, तो चलो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।